सच सुनोगे ना तो दुख होगा शायद तुमको, क्योंकि लास्ट के 10 दिन में 400 प्लस लाना सबके बस की बात नहीं होती। पर अगर तुम इस वीडियो को स्किप नहीं करते हो और पूरा एंड तक देख लेते हो तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट वो रोड मैप दे दूंगा जिसमें बच्चे आराम से 80 से 100 120 तक मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो तुम। और याद रखना, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये डूबते को तिनके का सहारा है। सच कह रहा हूं, अगर तुमने ये चीज कर ली ना दोस्तों, हो जाएगा यार। 400 प्लस आ सकते हैं। क्या करना है तुम्हें, पूरी वीडियो देखनी है, तुम्हें मैं बताऊंगा, वही तुम्हें एग्जैक्ट करना है, बस इतना ध्यान रखना। या फिर तुम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। सबसे पहले अपनी एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि लास्ट के 10 दिन में कोई मिरेकल तो होगा नहीं कि कोई चमत्कार हो जाए कि तुम्हारे एकदम से 400 प्लस आ जाए। नहीं, सिंपल कह रहा हूं, अगर तुम्हारा स्कोर 100 150 नंबर आ रहे हैं, 200 नंबर आ रहे हैं तो 400 प्लस मुश्किल है। 250 से 300 आ रहे हैं तो पॉसिबल है। बस तुम्हें किसकी जरूरत है, पुश की जरूरत है। और अगर तुम्हारे 300 से 350 के बीच आ रहे हैं तो डेफिनेटली ये अचीवेबल है। पर प्रॉब्लम क्या है पता है, इस टाइम पे तुम सिर्फ पैनिक कर रहे हो, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो कि होगा नहीं होगा, बस इस चीज में तुम लगे पड़े हो। दिन तुम बस इसी चीज में गवा देते हो। यही हकीकत चल रही है तुम्हारे साथ। टेलीग्राम, यूट्यूब, स्नैप, इंस्टा, जिस चीज पे तुम लगे पड़े हो ना, ये सब बंद करना पड़ेगा। और कोई न्यू नोट्स नहीं बनाने, तुम्हें कोई नई बुक नहीं करनी। मैं देख रहा हूं कोई कोई बच्चे नई नई बुक कर रहे हैं, क्या फायदा उसका इस टाइम पे। बस तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए कि जो आता है परफेक्ट करना है। याद रखना, जो लास्ट के 10 से 15 दिन होते हैं, इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि कुछ भी तुम रैंडम पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, नया पढ़ना स्टार्ट कर देते हो। क्योंकि तुम सच समझो ना यार, अभी तुम अगर कोई नया चैप्टर पढ़ रहे हो ना, वो 10 दिन में कवर हो सकता, ना तुम उसको रिवाइज कर सकते, ना उसके क्वेश्चंस लगा सकते। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और टूट जाएगा। ये तुम्हें सिर्फ एक सिंपल सा रूल फॉलो करना है कि कोई भी नया चैप्टर तुम्हें नहीं छूना है, मतलब नहीं छूना है बच्चों। बस तुम्हें क्या करना है, जो तुमने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करना है और पीवाईक्यूज लगाने, इतना दिमाग में रखो तुम। यही बातें होती हैं जो एक बच्चा जीएमसी तक पहुंच जाता है लास्ट के दिनों में भी। और यही वो बच्चा होता है एक कि वो कुछ भी पढ़ रहा है, नया चैप्टर उठा रहा है, कुछ भी कर रहा है और वो कुछ नहीं कर पाता, उसके सिर्फ 150-200 मार्क्स पे अटक जाता है। तो अगर तुम्हें इस चीज पे नहीं रुकना है, 400 प्लस लाने हैं, तो बस इतना कर लेना जो तुम्हें बताया है। अब मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट प्लान दे देता हूं जो तुम्हें मदद करेगा 400 प्लस लाने में। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। देखो बच्चों, बायो जो है ना, गेम चेंजर है। इस टाइम पे तुम्हें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रिवाइज करनी है और पीवाईक्यूज लगाने पिछले 10 से 15 साल के। ज्यादा मत लगाओ, सिर्फ 10 से 15 साल के लगाने। और क्यों मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं कि पीवाईक्यूज करो, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। तुम्हें इस टाइम पे सबसे ज्यादा रिवीजन पता है किसका करना है? याद रखना, फोकस करना उस पे, ह्यूमन फिजियो पे, इकोलॉजी पे, जेनेटिक्स पे, प्लांट फिजियो में कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स पे। बस याद रखना, इसमें तुम्हारा टारगेट होना चाहिए 300 प्लस। पॉसिबल है भाई, पॉसिबल है। याद रखो ये बात मेरी, ये अभी भी मुमकिन हो सकता है। बस जो तुम्हें बता रहा हूं वो कर लो, हो जाएगा। कर लेते केमिस्ट्री की। देखो इस टाइम पे केमिस्ट्री में तुम्हें इमोशनल नहीं बनना है, लॉजिकल बनना है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात। इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन प्लस पीवाईक्यू, फिजिकल में फॉर्मूला प्लस सेलेक्टेड क्वेश्चंस। बस अब तुम एक गलती मत कर देना केमिस्ट्री में कि तुम फिजिकल में ज्यादा घुस जाओ, मतलब कि हर चैप्टर में मतलब कि लगे पड़े हो और धमाधम क्वेश्चंस नहीं, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने, पीवाईक्यूज करने। बस बात कर लेते फिजिक्स की। साफ और सीधा तुम्हें बता रहा हूं, हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि तुम ये भी उठा रहे हो ये भी उठा रहे हो, नहीं। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अभी क्या करना है, फॉर्मूले रिवाइज करने, पीवाईक्यूज लगाने हैं। न्यूमेरिकल्स पे, एक्यूरेसी पर फोकस करो। और ध्यान रखना कि तुम्हें जो है ना, पीवाईक्यूज जो तुम लगा रहे हो, ये नहीं कि तुम जेई के भी लगा रहे हो, नीट के लगा लो और इजी प्लस मॉडरेट लेवल के लगाना। इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और तुम्हें लगेगा कि हाँ मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं। बस इसमें तुम टारगेट लेके चलो 80 से 100 नंबर, और ये हो सकता है बच्चों, सच कह रहा हूं, हो जाएगा। बस हाई वेटेड चैप्टर्स को रिवाइज करते रहो, उनकी पीवाईक्यूज लगाओ और फॉर्मूला रिवाइज करो, हो जाएगा। घबराओ मत, भरोसा रखो खुद पे। इतना लंबा चल के आए, अब मुड़ने का सवाल पैदा नहीं होता। अब बस कुछ दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है। मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, हकीकत से रूबरू करवा रहा हूं कि तुम ये मत सोचो कि यार बस एग्जाम 10 दिन में आ गया। नहीं, ये सोचो कि मैंने जितनी भी जो पिछली साल 1 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 2 साल से मेहनत करी है, चाहे मेरा तीसरा ड्रॉप है, चौथा ड्रॉप है, 5वां ड्रॉप है, नहीं, तुम बस ये सोचो मैंने मेहनत करी है का, बस 10 दिन बाद पेपर है बस। और उसको तुम्हें 100% के साथ डिवोट करके दे के आना है बस। और कुछ मत सोचो क्या होगा क्या नहीं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, तुम इस टाइम पे गिल्ट में हो। गिल्ट इन द सेंस कि काश मैं पहले पढ़ लेता, काश जो 1-2 महीना मेरे पास पढ़े थे, जब मैं जाग गया था
उस टाइम मैं पढ़ लेता, ये तुम सोच रहे हो। पर बच्चों मेरी बात समझो, अपन पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। अपने पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन 11 दिन बचे हुए हैं, इसी में अपन को मेहनत करनी है, इसी में पीवाईक्यूज लगाने, इसी में अपन को जी जान लगानी है बस। और अगर तुम इस टाइम पे भी इंस्टाग्राम में रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, तो सोच लो कि तुम किस लेवल के बंदे हो। बस और कुछ नहीं कह रहा मेरे को। कंपैरिजन मत करो किसी से कि उसके नंबर अच्छा आ रहे हैं, वो मेरे से अच्छा जा रहा है, वो इस बार ले जाएगा, वो कर लेगा। नहीं, तुम अपने पे ध्यान दो, अपने पे सोचो कि मैं किस लेवल पे खड़ा हूँ, अगले 10 दिन में मैं किस लेवल पे पहुंच जाऊंगा, ये तुमको सोचना है। और बस अपना 100% दे दो भाई। मैं तुम्हें झूठी होप नहीं देता, मैं तुम्हें होनेस्टली बता रहा हूँ। अगर तुमने ये 10 दिन फॉलो कर लिए ना, तुम्हारा जो स्कोर है ना वो जंप होगा, इंक्रीज होगा। सच कह रहा हूँ तुम्हें। जो तुम अभी 250 300 350 पे अटके पड़े हो, 80 से 100 नंबर डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। अब चॉइस तुम्हारी है कि अगले 10 दिन भी जो पिछले टाइम तुम्हारा बीता है, जो महीने बीते हैं, उनके जैसे ही तुम फोन में इंस्टा के रील्स स्क्रॉल करोगे, 10 दिन में इतनी मेहनत करके 400 प्लस लाओगे। क्योंकि देखो बच्चों, हर कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग चीज है, तुम्हें पता है। तो कहीं ना कहीं तुम्हें अच्छा कोर्स मिल जाएगा। एमबीबीएस नहीं, बीडीएस मिल जाएगा, बीएमएस बीएचएमएस, कुछ बुरा नहीं होता, कुछ भी नहीं बुरा होता भाई। अगर डूबते को तिनके का सहारा, अगर कोई बच्चा डूब रहा है, उसको मैंने हाथ दे दिया, समझो मेरी बात, उसको हाथ दे दिया और उसको मैं पकड़ के ऊपर ले रहा हूं, वो ये थोड़ी सोचेगा कि सामने वाला कौन है। उसको तो सहारा मिला है ना, कि मैं ऊपर आ गया, मेरी जान बच गई। वैसे ही तुम्हें बता रहा हूं कि बीएमएस बीडीएस कुछ भी मिल जाएगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ यार मैं किसी चीज में लग गया। सिंपल सी बात समझो, तुम उसके साथ तैयारी करते रहना, अगले साल निकल जाएगा। ये थोड़ी यार कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, बस टाइम वेस्ट। नहीं, यही मौका है बच्चों, निकल जाओगे। ये मत सोचो कि मेरा लक काम कर जाएगा, मैं तुक्के लगा दूंगा, जय श्री राम। नो, ये गई बातें जो अब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आ रही हैं कि तुक्का मारने की स्ट्रेटेजी। ये वाली तुक्के की स्ट्रेटेजी देख लो, 500 प्लस। हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, कैसे पॉसिबल है भाई? तुम तुक्के भी मारोगे तो कहाँ से मार लोगे? तुम्हें कुछ आता तो होगा। अगर चलो मैं मानता हूँ कि 50% तुम्हें पता है कि ये दो ऑप्शन तो नहीं है, बस ये दो ऑप्शन है, उसमें तुम ट्रिक लगा सकते हो, उसमें तुम तुक्का लगा सकते हो। ये थोड़ी कि तुम्हें चारों का मतलब ही नहीं पता और तुम तुक्का लगा लोगे। दैट्स नॉनसेंस। मैं ये बात नहीं मानता, ठीक है। तुम्हारे हाथ में जो तुम कर सकते हो, मैंने तुम्हें बता दिया कि 400 प्लस पॉसिबल है, तो आ सकते हैं। बस लग जाओ यार, और मुझे बताओ कि तुम एक लाइव सेशन चाहते हो मुझसे। अभी ले लूंगा, अगर तुम देख रहे हो तो रात को ले लूंगा, दिन में ले लूंगा, जब भी मैं फ्री होऊंगा तुरंत तुम्हारे लिए मैं अवेलेबल। ऐसा कोई भी कमेंट नहीं होता जिसका मैं रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ यार तुम्हारा दर्द, मैं जान रहा हूँ कि तुम किस पेन से गुजर रहे हो। दैट्स वाई तुम मुझसे रिलेट कर पा रहे हो बस। और ऐसी गाइडेंस और रियल मोटिवेशन के लिए अपने भाई को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना। तुम्हारे जो यार दोस्त हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नीट 2026 का पेपर देंगे, उनके साथ शेयर कर देना। पढ़ो, टेंशन मत लो, हो जाएगा, भरोसा रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ, देख लेंगे जो होगा। ठीक है, ठीक है, बाय।